हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। और इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ी बम्पर केवीएस और एनवीएस की नॉन टीचिंग एंड टीचिंग वैकेंसी। सो इस पोस्ट को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। और आप सभी को पता ही होगा कि इस बार केवीएस ने और एनवीएस ने सेपरेट एप्लीकेशन निकालने के बजाय एक ही एप्लीकेशन, कंबाइन एप्लीकेशन निकाली है, जिसकी फ़ीस भी कंबाइन है और जो जॉब पोस्ट है वो भी कंबाइन है। मतलब इसमें प्रायोरिटी बेस पे आपको सिलेक्शन देना पड़ेगा। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी डेडलाइंस है और क्या एज क्राइटेरिया और कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए। सो नेम ऑफ द पोस्ट है केवीएस एनवीएस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, 2025 जो बहुत टाइम से वैकेंट थी, इससे पहले 2022 में आई थी, मेरे चैनल में ही आपको मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी जो इस बार है वो है 14,1967। ये टोटल इसलिए है कि अपर ग्रेड से लेकर एकदम लोअर ग्रेड तक टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग, केवीएस की प्लस एनवीएस की, तो ये बहुत कंबाइंड है। असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर जो एक एलडीसी मतलब मींस जो क्लर्क है वहां तक पोस्ट आपको ये मिलेगी, टीजीटी पीजीटी पीआरटी सबकी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट डेट नोट कर लीजिए। और ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ओपन डेट कल से स्टार्ट हो चुका है, जो 14 नवंबर से। जो क्लोज डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 4 दिसंबर। और फी डिपॉजिट है 14 नवंबर। ठीक है, और जो फी क्लोज्ड है वो है 4 दिसंबर। तो मेन जो डेट है आपको याद रखनी है, यहाँ मिस्टेक्स है तो 4 दिसंबर हमारी मेन डेट है लास्ट क्लोजिंग की। चलिए आइए इसको डीपली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इस बार कंबाइन है तो क्या क्या इन्होंने चेंजेस किए हैं, कैसे अप्लाई करना है और कैसे फर्दर प्रोसीड करना है। पोस्ट की बात करें तो आपके सामने ये पोस्ट है कैटेगरी वाइज। तो हम कैटेगरी वाइज नहीं देखेंगे, सिंपल देखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, ठीक है, केवीएस में। ये केवीएस में है। ठीक है, और सेम असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट है, ये एनवीएस में है। ठीक है, आप कैटेगरी वाइज और टोटल वैकेंसी आप देख लेना। मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ें हैं वीडियो में जो आपको डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल है जो ग्रुप ए की होती है। इन दोनों में कैटेगरी दी हुई है कि प्रिंसिपल केवीएस की कितनी है और एनवीएस की कितनी है। सिमिलरली वाइस प्रिंसिपल जो केवीएस की है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है इस बार पीजीटी जो केवीएस की है। ठीक है, जो लोग केवीएस में इंटरेस्टेड है और जो पीजीटी है वो एनवीएस से इंटरेस्टेड है। यहाँ पे कंबाइन एग्जाम का पेपर का मीनिंग ये है कि आप अप्लाई एक ही फॉर्म से करोगे। अगर आपने सपोज पीजीटी ज्योग्राफी में अप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ पर भी पीजीटी ज्योग्राफी है, तो आप एक ही एप्लीकेशन दोगे। ठीक है, वन एप्लीकेशन। ठीक है, वन एप्लीकेशन और एक ही फीस दोगे, वन एग्जाम फीस। बट आप प्रायोरिटी डिसाइड करोगे वाइल फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म। उसमें आप लिखोगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी केवीएस है या एनवीएस। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका रैंक आएगा, जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको उस संगठन में मिल जाएगी, या तो वो नवोदय होगा या केंद्र विद्यालय होगा। ठीक है, तो ये आपकी पीजीटी की है वैकेंसीज और यहाँ पर एनवीएस में। सिमिलरली यहाँ पे जो पेंडिंग है इकोनॉमिक्स की और ये पीजीटी एनवीएस की। ठीक है, क्योंकि ये एनवीएस बहुत एक लैंग्वेज बेस भी है, तो इसलिए लैंग्वेज की बहुत निकलती है वहाँ पे। अब टीजीटी की अगर मैं केवीएस की बात करूँ तो टीजीटी की केवीएस आपको पता ही है, हमारे हिंदी 10th तक जो सब्जेक्ट्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस, मैथमेटिक्स, ये सब है ना, तो ये टीजीटी की हैं। लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ठीक है, केवीएस में। और अगर टीजीटी इनकी बात करें एनवीएस की, तो हिंदी इंग्लिश वो सेम ही है, अलग अलग वैकेंसी है हमारे पास। अब यहाँ पर एक चीज़ है, अगर आपने नोटिस किया हो कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस है ये है एनवीएस में। ठीक है, क्योंकि केवीएस में कोई टीजीटी कंप्यूटर साइंस नहीं है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस है एनवीएस में। ठीक है, तो और जो एनवीएस की है ये है अगेन टीजीटी लैंग्वेजेस, जितनी हमारी लैंग्वेज की हैं। अब आई पीआरटी। पीआरटी की पोस्ट हमेशा बम्पर होती हैं। केवीएस में है 1090 के करीब। और नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें केवीएस में, तो एडमिनिस्ट्रेटर से लेके स्टेनो तक आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है।
नॉन टीचिंग पोस्ट एनवीएस में बात करें तो उसमें भी है लैब अटेंडेंट और ये, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन और कट ऑफ की पहले बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ जो भी है, कट ऑफ डेट मींस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कोई ग्रेजुएट हुआ है या फिर एक्सपीरियंस या एज लिमिट, वो सब की कट ऑफ जो डेट है वो है 4 दिसंबर 25। तो इस डेट तक आपकी एज, एजुकेशन सब मीट करना चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट, एक पैरामीटर है हमारे पास। नेक्स्ट पैरामीटर है मोड ऑफ सिलेक्शन। अब ये मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, मतलब स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, क्योंकि अब ये कंबाइन है एग्जाम। तो इसमें क्या होगा, 2 टायर एग्जामिनेशन होगा पहला पॉइंट आपका, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो वेटेज के अकॉर्डिंग बनेगी, मतलब जो रिटन एग्जाम होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, रिटन मीन्स टायर एग्जाम, वो 85% ज़्यादा वेटेज रहेगा, और जो इंटरव्यू होगा वो आपकी 15% वेटेज रहेगी। तो टोटल जो इंटरव्यू मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का, लेकिन वो वेटेज इस हिसाब से होगा, ठीक है। अब द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज 85%, 15% मार्क्स ऑब्टेन कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि एक तो पहली बात कि आपका एग्जाम क्या होगा, 2 टायर में होगा, ठीक है। 2 टायर में एग्जाम होगा, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट टायर होगा, 1 टायर, वो आपका क्या होगा, वो मोस्टली आपका कह सकते हो कि क्लियरिंग पेपर है, समझ लो। मतलब वो एलिजिबिलिटी पेपर हो गया आपका क्लियरिंग के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन पेपर कहते हैं जिसे, क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। अगर वो पेपर होगा फर्स्ट टायर, तो ही आपका नेक्स्ट जो पेपर है सेकंड टायर, ठीक है, वो आपका चेक होगा, ठीक। अब सेकंड टायर में क्या होगा, सेकंड टायर में आपका प्योरली सब्जेक्ट नॉलेज होगी, ठीक है। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज होगी, जो कि हमेशा से पैटर्न रहा है केवीएस का। और जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसको, और जो इंटरव्यू रहेगा आपका, ठीक है। माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मेरी, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है लिखने के लिए। तो आपका इंटरव्यू इन दोनों सब्जेक्ट की कंबाइनिंग है, टेस्ट सेकंड टायर और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। किसी को अभी भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि टायर 1 एग्जामिनेशन क्या होगा। ये प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव मोड, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये टायर 1, ये सारे क्या है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग, ठीक है, ये क्वालिफाइंग रहेंगे, ठीक है। टेस्ट फॉर द पोस्ट एक्सएम मल्टीटास्किंग इन एनवीएस, ठीक है, विल बी 2 आवर ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। टोटल 2 घंटे का होगा और कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, ठीक है। इसमें जनरल रीजनिंग वही हमेशा रहते हैं, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर के 20, जनरल नॉलेज 20, कॉम्पिटेंसी की 10, ठीक है। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 1 अदर देन मॉडर्न, ठीक है, डन। तो ये इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज किया है, तो 300 नंबर का तो टायर 1 ही हो गया आपका, ठीक है। और ये जो पोस्ट है, ये फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस टायर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन नवंबर, ठीक है। तो ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, वो मल्टीटास्किंग के लिए, वो नॉर्मल टीचर्स के लिए, और ऊपर वालों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर, ये वो, ठीक है। वो मतलब टीचिंग पोस्ट है, ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, सिंपल सी बात। इनका पैटर्न सिंपल सा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं टायर 2। ये है हमारा मेन, लेकिन मैं पहले बता दूं कि टायर 1 आपका क्लियर होगा तो ही आपका टायर 2 चेक होगा, ठीक है। मतलब मार्क्स कैलकुलेट होंगे। अगर टायर 1 ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो टायर 2 आपका, तो टायर जो 1 है वो क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो इसको ये मत सोचना कि मैं टायर 1 हल्के में ले लें। फिर टायर 2 आपका इवेल्युएट होगा, ठीक है। टायर 2 आपका इवेल्युएट होगा इफ टायर 1 क्वालिफाई है, प्लस इंटरव्यू। अब टायर 2 के लिए क्या है, डिटेल केवीएस में सब्जेक्ट आपका मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सिलेबस बता देंगे कि क्या क्या डिटेल सिलेबस है, और नहीं तो आप केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट में जाकर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, 60 क्वेश्चन होंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब ये जो टायर 2 है वो क्या होगा, वो कम्बिनेशन होगा पेन पेपर एंड ओएमआर बेस, समझ रहे हो। मतलब ये ऑब्जेक्टिव तो ओएमआर बेस हो गए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपका पेन पेपर होगा। टोटल मार्क्स कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के 40, 100 मार्क्स का। अब ये जो 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स में से आपका 85% जो वेटेज है वो यहीं से उठाएंगे वो, ठीक है।
85%. In objective type to tier in each question 1 mark, there will also be a negative marking for wrong answer. ठीक है, देख लो भाई, नेगेटिव मार्किंग भी, इस बार कंपटीशन टफ है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो टफ भी है। ठीक है, देयर इज ओनली वन करेक्ट रिस्पॉन्स, फिलिंग अप मोर देन वही इनकरेक्ट है, तो ये आपका ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग है टायर 2 एग्जाम में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ एलोकेशन। बहुतों के लोग स्टूडेंट्स या फिर हम कहें जो एस्पिरेंट है उनके माइंड में होगा कि एलोकेशन कैसे होगा, अगर ये कंबाइन आपका एग्जाम हो रहा है तो एलोकेशन कैसे होगा इस पेपर का। तो प्रोसेस पढ़ते हैं एग्जामिनेशन। देखो, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, जो मैं बताया आपको 85% और जो 15% है, द कैंडिडेट्स हु विल बी combined merit list of KVS and NBS for same post or in the merit list of more than one post will have to mandatory submit their preference of post in KVS NVS online portal। मैं वही बता रहा हूँ, जब आप ऑनलाइन भरोगे तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप KVS में जाना चाहते हो या NVS में। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर हु विल बी प्रेजेंट इन सेकंड टू और इंटरव्यू है, क्योंकि ये मेन है सेकंड टायर और इंटरव्यू स्किल टेस्ट। द अलॉटमेंट, ये देखो अभी सेकंड पॉइंट, द अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल बी डन एज पर द मेरिट एंड द चॉइस ऑफ द candidate indicated by candidate। okay, the candidate will allot only one post of his choice according to the merit। ठीक है, as per the appeared in the second tier and interview। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज, ये बिल्कुल नहीं मानी जाएगी, ध्यान से, कि अगर आपने प्रायोरिटी पहली बार गलती से अगर एनवीएस दे दी, फिर आप केवीएस में जाना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस जो भी होगी वो आपकी ऑनलाइन फॉर्म से ही उठाई जाएगी और बाद में चेंज नहीं होगी। ठीक है, द कैंडिडेट हु डू नॉट फिल देयर चॉइस विद नोटिस नोटिफाइड पीरियड विल कंसीडर मेरिट, नो पोस्ट विल बी एलोकेटेड। ये देखो बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा गया है कि अगर आप नई चॉइस फिल करते हो तो आपको, अगर हो भी जाता है तो आपको कोई पोस्ट नहीं दी जाएगी। The allocation of posting selecting KVA and will be done by KVA subsequently। वो ट्रांसफर है, वो रूल छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ मैंडेटरी क्या है कि नो वेटिंग लिस्ट शैल बी मेंटेन्ड। इसका मतलब है कि हर बार ये बैकलॉग लेके आते थे, वेटिंग लिस्ट से कॉल कर लेते थे, लेकिन इस बार कोई मीटिंग लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि पेपर एग्जाम कंबाइन हो रहा है, तो उसी में से जो भी बच्चा आएगा उसमें से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, द मोड एंड द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन फॉर द एप्लीकेंट इंटरव्यू shall be notified post to the final and binding। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप, कोई भी कैंडिडेट है वो कोई भी पोर्टल पे जाके ऑफिशियल केवीएससी, केवीएस, ठीक है, या एनवीएस, तीनों पोर्टल पे जा सकते हैं, या तो केवीएस पे अप्लाई कर दे या एनवीएस पे या नवोदय पे, किसी भी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकता है, और कोई मीन नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ठीक है, अब कैसे अप्लाई करना है, द कैंडिडेट शुड सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन फॉर मैनी पोस्ट। ठीक है, आपको एक ही एप्लीकेशन देनी है फॉर मल्टीपल पोस्ट। सपोज आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है, टीजीटी के लिए एलिजिबल हो, पीआरटी भी भरना चाहते हो, तो एक ही आपको एप्लीकेशन भरनी है फॉर मैन, फॉर एज मैनी पोस्ट ही विश टू अप्लाई। देयर विल बी अ ड्रॉप डाउन फॉर all the posts mentioned in the notification and the candidates will have to select the post for which they want to apply। ठीक है, तो वन एप्लीकेशन, जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, ठीक है, वन एप्लीकेशन विद मल्टी पोस्ट। आपको मल्टी पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि एक यूनिक आईडी आपकी जनरेट होगी या एप्लीकेशन आईडी, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट more than one post he will have to pay the requisite fees separately for the post apply पे। वही बात है, अगर मल्टी पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो मल्टी फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, however within the PGI a candidate shall apply only one subject post irrespective of the fact he she fulfill। वही सेम प्रॉपर है कि एक पीजीटी हो गया, एक टीजीटी और एक बीआरटी, तीनों आप अप्लाई कर सकते हो अंडर एक एप्लीकेशन इन मोर देन वन सब्जेक्ट। सेम टीजीटी एक के अंदर कर सकती हो और पीआरटी के लिए एक। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट ही शी मे allotted a different examination center for which neither CBC nor KVS will be responsible। रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट आउट ऑफ थ्री, ये मेन पॉइंट है। अगर गलती से आपने 2 या 3 एप्लीकेशन कर दी, अब भर सकते हो, लेकिन आपको फिर सेंटर अलग अलग देना पड़ेगा, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। ठीक है, अलग शहर आएगा, तो आप एक ही एप्लीकेशन दो और मल्टी पोस्ट सेलेक्ट कर लो।
ठीक है, मल्टीपल एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट इफ डिटेक्टेड लेटर स्टेज फॉर अ पोस्ट मे बी कैंसल और फी पेड बाय कैंडिडेट विल बी फोरफिटेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, नॉट टू शेयर मेंशन ईमेल आईडी। ठीक है, ये तो वो नॉर्म्स है जो भी आप ईमेल आईडी करोगे। ठीक है, आप लॉगिन आईडी अपना पासवर्ड संभाल के रखो। ठीक है, उसके बाद फोटो अपलोड करो। जो आपके स्टेप्स हैं वो देख लेना। अगर आपको लगता है कि कैसे अपलोड करना तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करना, उसके बाद हम और डिटेल में इसको कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है केवीएस और एनवीएस की तरफ से। मेरे ऑलरेडी चैनल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पड़े हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके अप्लाई कीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम मोस्टली 3 से 4 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, जनवरी एंड या फरवरी एंड से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।